एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक डिटर्मिनर्स। और ये बहुत इजी है, हद से ज़्यादा इजी है। बस इस वीडियो को पूरा देख लेना और आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये जो पीडीएफ है इसमें मैंने डिटर्मिनर के बारे में हर एक चीज़ समझाई हुई है। साथ ही साथ मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं आंसर्स के साथ ही, तो आप चेक भी कर लेना और उन क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, फिर आपका डिटर्मिनर्स टॉपिक पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी सारे सब्जेक्ट की नोट्स भी टेलीग्राम पे हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं और वहीं पर चैनल से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, सो मेक श्योर यू फॉलो ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो डिटर्मिनर क्या होता है? ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन के आगे लगते हैं। ठीक है, और ये जो है नाउन का मतलब, नाउन का जो मीनिंग है वो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं अच्छे से। ठीक है, और ये भी बता देते हैं कि किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में और किस पर्टिकुलर इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होने देते हैं कि हम किस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। पर्टिकुलर इंसान को या फिर पर्टिकुलर थिंग को इंडिकेट करने में हेल्प कराते हैं और ये नाउन से पहले लगते हैं, जैसे कि ए, द, माई, दिस, सम, मैनी, ऐसे कुछ डिटर्मिनर्स होते हैं। अब जैसे कि ही इज़ अ गुड बॉय, अब यहाँ पर देखो ही इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ पर गुड बॉय के आगे ए लगा हुआ है तो पर्टिकुलरली उस गुड बॉय को दर्शा रहा है। द बॉय यू मेट इज़ माई फ्रेंड, जिस बॉय को तुम मिले हो वो मेरे फ्रेंड है। तो यहाँ पर द बॉय, बॉय जो है वो नाउन है और उसके बाद उसके आगे क्या लगा हुआ है? द लगा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात की जा रही है। दिस नॉवल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, अब नॉवल जो है वो नाउन है, नाउन के आगे दिस लगा हुआ है तो दिस नॉवल, उस पर्टिकुलर नॉवल को इंडिकेट किया जाएगा। आई हैव सम इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो है वो नाउन है और ये जो है वो सम जो है वो एक क्वांटिटी दर्शा रहा है कि मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है इस एक्सीडेंट के बारे में, तो ये कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहे हैं नाउन को। ठीक है, अब हमें सबसे पहले काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स पढ़ने हैं। हम आएंगे सबसे पहले अपने डिटर्मिनर पे, जिसका नाम क्या है? प्री डिटर्मिनर्स। प्री डिटर्मिनर्स वो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनर जो है वो नाउन से आगे लगते हैं। अब प्री डिटर्मिनर्स वो हो गए जो डिटर्मिनर के भी आगे लगते हैं, जैसे कि ऑल, ऑल ऑफ, हाफ, हाफ ऑफ, बोथ, डबल, ट्वाइस, क्वाइट, रेदर, सच, व्हाट। अब नेक्स्ट डिटर्मिनर होते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ए एंड द, है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस, अभी सबके बारे में बताऊंगी। पॉजेसिव क्या होते हैं? जो कि अपना जो कि बिलोंगिंगनेस शो करते हैं कि किसका है, माई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ऑर्डिनल्स जो पोजीशन बताते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, लास्ट, इस तरीके से। कार्डिनल्स जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 10, 100, 1000, इस तरीके से। क्वांटिफायर्स जो होते हैं वो क्वांटिटी को दर्शाते हैं, जैसे मच, सम, नो, एनी, मैनी, इनफ, सेवरल, लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लिटिल, फ्यू, ऑल, बोथ, अनदर, इस तरीके से। डिस्ट्रीब्यूटिव जो हैं वो 4 ही होते हैं, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर। और इंटेरोगेटिव WH क्वेश्चन, क्वेश्चन वाले वर्ड जैसे कि व्हाट, विच, हुज, वेयर, हाउ, इस तरीके से। ठीक है, तो ये थे हमारे काइंड ऑफ डिटर्मिनर्स। अब हम एक एक डिटर्मिनर का जो टाइप मैंने आपको ऊपर बताया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्री डिटर्मिनर्स कौन से होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि डिटर्मिनर के भी आगे लगते हैं, जो कि नाउन के मीनिंग को लिमिट कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाऊँ, ऑल द बॉयज़ जॉइन द रेस। अब यहाँ पर नाउन क्या है सबसे पहले बताऊँ? बॉयज़ नाउन है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि जो बॉयज़ है वो नाउन है। ओके, नाउन के आगे क्या लगता है? डिटर्मिनर लगता है, यानी कि द बॉयज़। तो ये जो है वो आपका क्या हो गया? डिटर्मिनर हो गया। अब इस डिटर्मिनर के आगे भी क्या लिखा हुआ है? ऑल हो गया, तो ये क्या हो गया? प्री डिटर्मिनर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से प्री डिटर्मिनर्स होते हैं जो कि डिटर्मिनर के भी आगे लगते हैं और जो कि ऑल द बॉयज़ यानी कि नाउन का मीनिंग लिमिट कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम आएंगे आर्टिकल्स पे। आर्टिकल्स थोड़ा सा लंबा कंसेप्ट है। अब आपको तो पता ही है कि आर्टिकल्स तीन होते हैं, ए एंड द। जो द होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है और ए और एंड जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में देखना है कि ये कहाँ पे यूज़ होता है। जैसे कोई कॉमन नाउन है उसके आगे यूज़ होता है, जैसे द बॉल, द क्लास। ठीक है, और किसी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के बारे में, जैसे द प्रिंसिपल, द रिवर, किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में। ठीक है,
जो वर्ल्ड में सिर्फ एक है, जैसे द मून, द सन, द अर्थ, ये सिर्फ एक है, तो फिर इनके आगे द लगेगा। कोई स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, जेल है, या कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग है, तो उसके आगे भी द लगेगा, द स्कूल, द यूनिवर्सिटी। काउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे कि द लॉ, हमें पता है कितने लॉज हैं। द वायलिन, वायलिन भी गिने जा सकते हैं। बॉडी पार्ट्स के आगे द नेक, द राइट आई। टाइम एक्सप्रेशन के बारे में इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, है ना। और जो पहले से ही मेंशन है, जैसे पहले एग्जांपल में हमने पहली लाइन में हमने लिख दिया आई मेट अ मैन एट स्टेशन, कि मुझे स्टेशन पे एक मैन मिला, और उसी मैन के बारे में दोबारा बात हो रही है, तो पहले तो उसके आगे ए लिख दिया। उसके बाद जब इसी के बारे में दोबारा बात हो रही है अगले सेंटेंस में, तो उसको हम स्पेसिफिकली इंडिकेट करें, तो यहाँ पे द आएगा, द मैन बिलोंग टू तमिलनाडु, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, द आर्टिकल, द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ नाउन विच इज फॉलोड बाय अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, जहाँ पर भी प्रेपोजिशन आ जाए, जैसे कि एट और पुट, ऑन, यहाँ पर आ गया ऑन, एट, प्रपोजिशन आ गए, तो वहाँ पर जो है द लग जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल लग जाएगा, ठीक है। अब जो चीज़ हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, द सीलिंग, द लाइट्स, उनके आगे भी द आएगा। डेट और पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि ऑन द 15th of October या फिर ऑफ द 1940s, तो यहाँ पर द आएगा। जहाँ पर भी ऑफ वर्ड आ जाए वहाँ पर भी द आएगा। द बर्निंग ऑफ हाउस, द ऑफ द होल, इस तरीके से। कोई सी है, रिवर है, डेजर्ट है, माउंटेन है, उनके आगे भी द आएगा, द हिमालयाज, द यमुना, द पैसिफिक ओशन, द सहारा, है ना। और उसके बाद लार्ज पब्लिक बिल्डिंग्स, जैसे कि द ताजमहल, द टाउन हॉल। उसके बाद देखो, कोई सुपरलेटिव एडजेक्टिव की डिग्री है, जैसे बेस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरीके से, तो द आएगा उनके आगे, है ना। और उसके बाद कोई एडजेक्टिव है, जैसे रिच, पुअर, डेफ, डम, ब्लाइंड, तो तब भी हम द यूज़ करेंगे। उसके बाद कोई कंट्री के नेशनल्स के बारे में, कॉन्टिनेंट के बारे में, द इंडियंस, द यूरोपियंस, तब भी द आएगा। कोई ट्रेन का नेम है, शिप का नेम है, तब भी द आएगा, द राजधानी एक्सप्रेस, द वंदे भारत, द क्वीन एलिजाबेथ, इस तरीके से। तो ये द के समझ में। अब ए और एन की बात करते हैं। ए जो है कॉन्सोनेंट साउंड के उसमें यूज़ होता है, जैसे कि ए ई आई ओ यू जो है वो वोवल होता है, जब भी वोवल साउंड होते हैं तब एन यूज़ होता है। और ए जो है वो वोवल साउंड को छोड़ के बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स में यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी वर्ड्स जो हैं वो वोवल वर्ड से तो स्टार्ट होते हैं, वोवल लेटर तो इससे तो स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन उनकी कॉन्सोनेंट साउंड होती है, जैसे कि ही इज़ अ यूरोपियन। अब आप कहोगे ई है, ई जो है वोवल है तो एन लगा दो, बट दैट इज़ रॉन्ग। अब यहाँ पे यूरोपियन, यू, वाई ओ यू की साउंड आ रही है, यू जो है कॉन्सोनेंट है, वाई है ना, तो इसलिए हम ए यूरोपियन लगाते हैं। दिस इज़ अ यूनिक आइडिया। अब यहाँ पे यूनिक, यू की साउंड आ रही है तो अ यूनिक आएगा, ठीक है। वन पेरेंट फैमिली, अब यहाँ पर ओ तो वोवल है लेकिन व की साउंड आ रही है, वन, तो इसलिए अ लगेगा, ठीक है। उसके बाद वी यूज एन बिफोर द वर्ड्स बिगिन विद वोवल साउंड, वो तो मैंने आपको बता दिया, वोवल साउंड के आगे, है ना। कुछ वर्ड जो होते हैं वो साइलेंट होते हैं, जैसे ऑनेस्ट है, हियर है, ईयर है और आर है, वहाँ पे ओ की, ई की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर साउंड में भी हम देखते हैं, तो यहाँ पर एन आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, सिंगल काउंटेबल नाउन के आगे भी हम ए या फिर एन लगाते हैं। कोलकाता इज़ अ बिग सिटी, द डॉग इज़ एन एनिमल, इस तरीके से। कोई ऑक्यूपेशन हो गया, कोई प्रोफेशन हो गया, एन इंजीनियर, अ पायलट, तब भी हम ए और एन लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको पहले ये देख लेते हैं, वी यूज़ ए और एन बिफोर एन एडजेक्टिव इन अ नाउन फ्रेज। अगर कोई एडजेक्टिव जैसे कि अ गुड गर्ल, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो हम ए लगाते हैं, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री अगर वो एडजेक्टिव की तो हम द लगाएंगे, ठीक है। इसमें देखो, When we use a before little, जैसे दो वर्ड है, लिटिल और फ्यू। लिटिल मतलब बहुत थोड़ा सा और फ्यू मतलब गिने चुने, ठीक है। लेकिन अगर हम इनके आगे, लिटिल के आगे अ लिटिल लगा दें और फ्यू के आगे अ फ्यू लगा दें, तो उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे कि फ्यू का मतलब होता है ज़्यादा नहीं है, गिने चुने हैं। अ फ्यू का मतलब होता है स्मॉल नंबर में, और लिटिल का मतलब ज़्यादा नहीं है, और अ लिटिल का मतलब थोड़े बहुत, इस तरीके से। तो अ लगाने से उनका पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। अब मान लो कोई एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, जैसे MP, NRI, एक्सरे, तो वहाँ पर भी आपको क्या लग जाएगा, एन लगेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई सेट है, जैसे कि नाइफ और फॉर्क जो है साथ साथ यूज़ होते हैं, कप एंड सॉसर, ये दोनों वर्ड्स भी साथ साथ यूज़ होते हैं, तो उनके आगे क्या लगेगा, ए लगेगा। ये ए, एन और द के यूज़ मैंने आपको बताए हैं, प्रीडिटरमिनर्स मैंने अभी आपको बताए। अब हम पढ़ेंगे अपने डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में। डेमोन्स्ट्रेटिव जो होते हैं वो 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। अब ये जो दिस है वो तो सिंगुलर के लिए यूज़ होगा, और दीज जो वो प्लूरल के लिए यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ऐसी थिंग्स के लिए यूज़ होते हैं दोनों, जो चीज़ पास रखी है और जो हम देख सकते हैं। जैसे कि दिस माउस इज़ प्लेस्ड ऑन द टेबल, तो ये माउस मेरे पास रखा है तो इसके लिए मैंने दिस लगाया, ठीक है। अब वहाँ पे
अब कोई चीज़, अगर बहुत सारी चीज़ें पास हैं, दीज लाइट्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सारी लाइट्स है, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगी, दीज लाइट्स है, मैं इन्हें देख सकती हूँ और ये मेरे पास भी है, तो यहाँ पर दिस और दीज यूज होगा जो चीज़ें पास हैं और जो हम देख सकते हैं। दैट और दोज जो है उन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं जो कि डिस्टेंस में होते हैं, दूर होते हैं, बट हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि दैट पार्क वो दूर है लेकिन हमें दिख रहा है, इस तरीके से, ठीक है। और दोज का अगर हम देखें, अगर थोड़ी दूर पे शॉप्स हैं, दोज शॉप्स, इस तरीके से वो दिख रही है लेकिन दूर है, इस तरीके से, ठीक है। पॉजेसिव्स मतलब क्या होता है, बिलोंगिंगनेस या फिर कब्जा, जैसे कि माई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इस तरीके से। जैसे ही इज माई अंकल, योर नेबर इज अ रिच, आर नेबर इज अ रिच मैन, हमारा पड़ोसी एक बहुत अमीर आदमी है। योर डॉटर इज ब्यूटीफुल, आपकी बेटी सुंदर है, तो वो जो है बिलोंगिंगनेस दिखा रहे हैं ना। ऑर्डिनल्स जो होता है वो पोजीशन बताने के काम आते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, एक्सेट्रा। जैसे कि ही इज़ द फर्स्ट बॉय, वो पहला बॉय है जिसने स्कूल को ज्वाइन किया है ना, तो वो जो है फर्स्ट बॉय, तो पोजीशन बता रहे हैं। कार्डिनल्स जो होता है वो नंबर होते हैं, जैसे 1, 2, 300, 200, इस तरीके से। जैसे कि देयर वॉज ओनली 10 बॉयज इन द क्लास, सिर्फ 10 बच्चे, सिर्फ 10 बॉयज़ थे क्लास के अंदर, ठीक है। शी लिव्ड फॉर 80 ईयर्स, वो 80 साल तक जी। उसके बाद क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, जो कुछ कुछ क्वांटिटी हमें दर्शाते हैं, जैसे कि मच, सम, सेवरल, अ लॉट ऑफ, ऑल, इस तरीके से। जैसे दे डिडंट मेक मच प्रोग्रेस, उन्होंने ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं शो की। देयर इज़ नो मिल्क इन द बॉटल, बॉटल के अंदर कोई भी मिल्क नहीं है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ईच क्या होता है, जब हम ग्रुप के हर एक मेंबर को इंडिविजुअली बात कर रहे थे, जैसे 10 लोगों का ग्रुप है और कोई प्रिंसिपल है, जैसे 10 टीचर्स है, कोई प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल जो है हर एक ग्रुप के हर एक मेंबर को एड्रेस कर रही है, तो ईच आएगा, ठीक है। जैसे कि ही मेट ईच गेस्ट, हर एक गेस्ट से वो मिला, है ना। और उसके बाद देखो ईदर जो होता है वो ईदर इज यूज टू टॉक अबाउट 2 थिंग्स, 2 चीज़ों के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो ईदर हम बोलते हैं, और दोनों में से कोई एक चीज़ इन्वॉल्व होती है। जैसे ईदर ऑफ द 2 गर्ल्स कम हियर, दोनों लड़कियों में से कोई भी एक लड़की यहाँ पर आ जाओ, तो 2 चीज़ों के बारे में बात हो रही है, 2 गर्ल्स, है ना, लेकिन एक ही का काम है, एक ही इन्वॉल्व है, इस तरीके से। नीदर जो है वो एक नेगेटिव है, जैसे कि नीदर मेंबर केम टू अटेंड द मीटिंग, कोई भी मेंबर जो है वो नहीं आया मीटिंग को अटेंड करने में, तो ये नेगेटिव हो गया, है ना। और एवरी जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, एक जनरल स्टेटमेंट बताने के लिए कि एवरीवन शुड फॉलो दिस रूल, इस तरीके से जनरल स्टेटमेंट के लिए। इंटेरोगेटिव्स क्या होते हैं, जो कि क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, लाइक व्हाट सब्जेक्ट्स आर यू स्टडिंग, जिसमें WHO वर्ड्स आते हैं, लाइक व्हाट, विच, हुज, इस तरीके से। अब मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी है जो कि आपको करनी है ना, ये काफ़ी सारी एक्सरसाइज मैंने आपको दी हैं जो कि PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। 1-2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। डज योर काउ गिव डैश मिल्क, मच और मैनी। डज योर काउ गिव मच मिल्क, तो यहाँ पर हम क्वांटिटी लगाएंगे, मच मिल्क, ठीक है। मैनी मिल्क तो नहीं आ सकता, मैनी जो है वो इंसानों के लिए आ सकता है। और देख लो, आई शेल मीट हिम डैश वीक, शेल आ गया, फ्यूचर की बात हो रही है तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा, आई शेल मीट हिम नेक्स्ट वीक। इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चंस करने हैं। एंड आई होप आपको डिटर्मिनर्स का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज यू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।